मुस्लिम नौजवान मुतनाज़ा व ममनुआ वेबसाइट पर रब्त न रखे, सोशल मीडिया पर कोई काबिल एतराज मवाद शेयर न करे और न ही किसी से चैटिंग करे। ये एक गैर जिम्मेदाराना काम है जिससे नौजवान खुद परेशान होते हैं और मिल्लत की बदनामी का सबब बनते हैं। हाफिज मोहम्मद लायक खान की तलकीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त सदर ज़िला जमीयत उलमा जनाब हाफिज मोहम्मद लायक साहब हैं। आज मैं उनसे एक इंतहाई अहम और सुलगते हुए मसले पर गुफ्तगू करने के लिए पहुंचा हूं। अभी हमें कुछ देर पहले इत्तला मिली थी कि जो है सो निज़ामाबाद में NIA की टीम की विज़िट हुई थी और उन्होंने यहाँ पर कुछ तहकीकात की। एक नौजवान को उन्होंने गिरफ्त में लिया था, जिसके बाद हाफिज मोहम्मद लायक खान ने NIA के ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू की, जिसके बाद उन्होंने मोहल्लत के साथ उस नौजवान को छोड़कर दिल्ली का रुख किया और बताया कि जो सो जल्दी इस नौजवान को NIA के सामने पेश करना लाजमी है। बहरहाल कुछ मोहलत दी गई। जो एलिगेशंस, जो इल्ज़ामात NIA की जानिब से सामने आए हैं, वो इल्ज़ामात इंतहाई तशवीशनाक है और काबिल गौर है। उस पर हर मुस्लिम तबके के जो हर फर्द को जो सो गौर फिक्र करना है, बिलखुसूस नौजवानों को गौर फिक्र करना है। इसी तफक्कर को लेकर जो सो हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसी से हम जो सो हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब से बात करते हैं कि जो इल्ज़ामात सामने आए हैं उसकी हकीकत क्या है और इल्ज़ामात अगर हकीकत है तो हमको किस हद तक मुहतात रहना है और किस तरह जो सो हमको अपने आप को बचाना है और कौम और मिल्लत की तामीर में हमारा जो सो अहम रोल अदा करना है। एक बात यहाँ मैं सबसे पहले वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि बाहिसियत हिंदुस्तानी शहरी हम पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद होती है। ये वतन हमारा है, इस वतन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और यही सब्जेक्ट को लेकर आज जो सो हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब हमको एक मैसेज देना चाहते हैं, बिलखसूस नौजवानों को जो अनजाने में या जो सो फिर जानबूझ के क्यों ना हो अंधे के वेबसाइट्स पर जाते हैं, गैर ज़रूरी जो मवाद को जो शेयर करते हैं, छेड़खानी करते हैं, वहाँ से जो सो कुछ मवाद को डाउनलोड करते हैं। ये एक इस तरह की हरकतों को जैसा अभी थोड़ी देर पहले सरसरी से गुफ्तगू हुई थी हाफिज मोहम्मद लायक साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये हिमाकत है और हकीकत में ये हिमाकत है कि भाई आप कर क्या सकते हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस सिलसिले में जनाब हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब से। हाफिज मोहम्मद लायक खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कल रात का वाक़या क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल दिल्ली से NIA के ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान आरमूर में एक हाफिज़ नबीदुर रहमान नाम के शख्स है, उनके मकान पर पहुँचे। लगभग बाद नमाज ज़ोहर 2 बजे से 6 बजे तक वहाँ पर उनकी तहक़ीक़ात होती रही, पूछताछ होती रही। उसके बाद मुझे फ़ोन आया 6 बजे के वक्त कि उनको वहाँ से निज़ामाबाद लेकर जाया जा रहा है। 6:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे और शाम में 10 बजे तक यहाँ पर जो पुलिस गेस्ट हाउस है उसमें उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद हम जो उनके NIA के ओहदेदार है, पहले तो उनके जो छोटे ओहदेदार है उनसे दरख्वास्त करें कि हम मिलकर उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे अपॉइंटमेंट लेने की दरख्वास्त किए। उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल करते हुए हमसे गुफ्तगू की, इजाज़त दी। जब हम अंदर गए, जाकर उनसे बात किए तो ये बताया गया कि ये जो मोबाइल फ़ोन है जिसको हमारे बड़े लोग पहले फितना कह रहे हैं, इसके अंदर जो मवाद है इससे गैर ज़रूरी मवाद से पहले तो सबका वक्त ज़ाय हो रहा है और नौजवान नस्ल दीन दुनिया दोनों एतबार से तबाह हो रही है। और वो वजह भी उस नौजवान को वहाँ से उठाने का ये मोबाइल फ़ोन ही बना। मोबाइल फ़ोन में कई वेबसाइट्स होते हैं या कुछ लोग अलग अलग मुल्कों के रहते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने उसका कुछ जवाब दिया या उधर से सवाल आया, वो सब उन्होंने तो नहीं बताया। मगर मोबाइल फ़ोन पर काबिल एतराज़ जो मुल्क के क़ानून के हिसाब से काबिल एतराज़ है, वैसे पोस्टों को शेयर करना या उसको अनजाने में ये समझ कर कि हाँ ये बात सही है, कहीं जुल्म हो रहा है, समझ कर उसको शेयर किए या कमेंट किए, तो वो होता ये कि आप तो गफलत में ये कर देते हैं या मिली हमीयत समझ कर। लेकिन उस वक्त हमको कानून के ऊपर भी नज़र रखना चाहिए। उन्होंने ऐसी ही कुछ गलती की, हिमाकत की। अभी मुकम्मल तौर पर उसकी तफसील सामने इसलिए नहीं आई कि अभी उनकी तहक़ीक़ात तफ्तीश जारी है। हमारे दरख्वास्त करने पर NIA के लोगों ने उनको 12 तारीख़ तक के लिए मोहलत देकर यहाँ पर छोड़कर गए हैं और 12 तारीख़ को उनको NIA के दफ्तर दिल्ली पहुँचने के लिए कहा है। और जब वो NIA के पास दफ्तर में पहुँचेंगे तो अब ये 12 तारीख़ को तय होगा कि इनके जुर्म की हैसियत क्या है, ये मुलजिम हैं या गफलत में हुआ
या उसको NIA अगर क़ानून में अगर कोई गुंजाइश है, इनसे अगर कुछ गफलत हुई छोड़ सकते तो छोड़ भी सकते, या उनके ऊपर गिरफ्त भी हो सकती। लेकिन मैं मिल्लत इस्लामिया के तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों सबसे ये ख्वाहिश करूँगा और बहुत ही अदब के साथ मोमिनाना अपील करता हूँ और मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूँ कि सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये वो क्या क्या ऐपा हैं नहीं मालूम, उसका इस्तेमाल कम करो मेरे भाई, ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करो। और उसके अंदर घंटों चैटिंग करने की क्या ज़रूरत है। अब उसमें ये सब ऐपों में जाकर ये तमाम वाहियात के ज़रिए से अपनी दुनिया, आखिरत और सेहत ख़राब क्यों करते। और उसके बाद मैं कहूँगा नौजवान लड़कों से, सोशल मीडिया पर कुछ भी अगर डाल दे रहे तो ये आपके लिए नुकसान का सबब हो सकता, और उसका इस्तेमाल जितना मुमकिन हो सके आप कम कीजिए। पहले तो रातें कई तबाह हो रही, पूरी रात मोबाइल में हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर रहे। और ये जो ममनुआ वेबसाइट्स है उसको आप छीते ही क्यों। और जो लोग दुनिया में मुल्क के मुख्तलिफ, मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह के वेबसाइट चलाते हैं कि जिसके ज़रिए से मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जा सके, ऐसे कुछ सवालात डालते हैं और आप उसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, अगर नहीं भी करते उसका प्रिंट भी निकालते हैं तो उनके पास रिकॉर्ड चले जाता है पुलिस के पास। उसके बाद आप अपनी हिमाकत का खमियाजा इस कदर भुगतते हैं कि आपके अफराद ख़ानदान परेशान, आप परेशान, आपकी ससुराल वाले परेशान, भाई बहन परेशान, दोस्त अहबाब परेशान। और इल्ज़ाम और ठप्पा जब कौम के ऊपर लग जाता है तो सारी मिल्लत इस्लामिया आपकी वजह से शर्मिंदगी का शिकार होती है। तो इस छोटी सी हिमाकत करते हैं हम। तो इसमें जो कुछ भी वेबसाइटों में बताया जाता है मुल्क के ख़िलाफ़ या बगावत के लिए या किसी किस्म का हथियार उठाने की बात या क़ानून की खिलाफ वर्जी की, तो आप उसके ऊपर किसी किस्म का जवाब ही मत दीजिए, और मुमकिन हो सके तो उसको आप ऐसे वेबसाइट्स को क्लिक ही ना करें और किसी का जवाब ही ना दें। और मुनासिब है, अगर आपके पास फजूल इतनी ऐप्स की क्या ज़रूरत है, जो अहम है वो रखिए। और व्हाट्सएप पे 100 ग्रुपों पर बाज़ लोग हैं। आपको मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि 100 ग्रुप में अगर कोई है तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी का नंबर 100 ग्रुपों में है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, ये याद रखिए आप। मुझे हैदराबाद के एक सहाफ़ी से मुलाकात हुई, फ़ोन पर बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि आपके व्हाट्सएप पे कोई चीज़ नहीं जा रही, हम भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 100 ग्रुपों में अगर कोई होगा तो उसका नंबर भी ब्लॉक होगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी पुलिस करेगी। आखिर आप है क्या कि 100 ग्रुप में आप है, इसलिए 100 200 ग्रुपों में अपना नाम रखने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत के तहत एक ग्रुप ख़ानदान का या दोस्तों का रखे, कुछ थोड़ा बहुत चैट कर लिए, ठीक है। ये क्या है, हद से ज़्यादा घंटों मोबाइल फ़ोन में रह रहे, कई ग्रुपों में है, ये आपकी सेहत के लिए भी मुज़िर है और आपके दीन पर भी इसका असर है। और आपके लिए अगर कोई गैर क़ानूनी हरकत गलती से अनजाने में हो गई तो बस ख़त्म, उसके बाद ज़िंदगी भर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मैं तमाम नौजवानों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि एहतियात कीजिए, बस एहतियात कीजिए। ये मत समझिए कि मुल्ला मौलवियों का काम है मिंबरों से बोलना और मुल्ला मौलवियों का काम है मीडिया के ज़रिए से आकर आपके सामने बात रखना कि भाई मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करो, इन्हों बोलते ज रहते, हम करते ज रहेंगे, तो ये इसका नुकसान जो करेगा वो भुगतेगा। हम आपसे बहैसियत एक मुसलमान और आप हमारे भाई होने की वजह से हर नौजवान से दरख्वास्त करता हूँ मैं कि आप मोबाइल फ़ोन का बेजा पहले इस्तेमाल मत कीजिए। और बिलखुसूस जो दुनिया में कई किस्म के वेबसाइट्स है जो आपको मोबाइल में मिलते हैं उसको इस्तेमाल मत कीजिए, उसको क्लिक भी मत कीजिए। कई ममालिक है हिंदुस्तान से जिनके ताल्लुकात ख़राब है, वैसे ममालिक से अगर आपको कोई फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ आता है तो आप उसका जवाब मत दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। आप आखिर है क्या बोल के खोल कर देखेंगे, फिर उसके बाद आपकी तबीयत चाहेंगी नहीं ऐसा नहीं वैसा बोल के आपकी मर्जी, आपका जहन चलेगा, आप लिखेंगे, फिर उधर से जवाब आ जाएगा। फिर अब उसके बाद की जो कार्रवाई है, आप तबाही का दरवाज़ा खुद आप अपने लिए खोल रहे, दूसरा कुछ भी नहीं है इसके लिए।
मोहतरम नाज़रीन, यहाँ इस बात की वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ, जब भी मिल्लत पर कोई संगीन सूरत हाल पड़ती है और कभी भी जो मिल्लत इसका सामना करती है, तो उस टाइम पे सबसे आगे के पेश रहने वाली शख्सियत हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान है। हम जो सो वाकई जो सो उनकी सताइश करते हैं और उनके जो कारकर्दगी उनको हम एहतराम की नज़र से देखते हैं। और उन्होंने जो मशवरा आज दिया है, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत ही संजीदा मशवरा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक हिंदुस्तानी शहरी हैं। इस मुल्क के हम शहरी होने के नाते इस मुल्क के कानून का एहतराम करना हम पर लाजिम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क के तुम वफादार रहो। तो हमको तो इस मुल्क का वफादार रहना ही रहना है, ये हमारा मजहबी जो सो तकाजा है और हमारी मजहबी तालीम है। तो यहाँ पर जो सो जब हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि आप किसी ममनुआ वेबसाइट पर ना जाएं, वहाँ क्लिक ना करें, वहाँ के मवाद को शेयर ना करें और वहाँ पर किसी तारीफ और तौसीफ के मामले ना करें, ये तो फिर हमको मानना हमारे कानून को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। हम जब हिंदुस्तानी शहरी है तो हिंदुस्तान के कानून को मानना हमारी जिम्मेदारी है। अभी हाफिज मोहम्मद लई ख़ान साहब ने फरमाया कि जो है सो अगर आप कोई गलती करते हैं, आप तो सज़ा भुगतते हैं, आपको सज़ा तो भुगतनी ही है, लेकिन मिल्लत के माथे पर जो लाग लगता है इसकी जिम्मेदारी आप किस पर आयद करोगे? एक इंसान की गलती पूरी मिल्लत को बदनामी का ठप्पा लगा रही है, तो ये मुनासिब बात नहीं है। और हम ये समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि आप भी जानबूझकर ये हरकत नहीं कर रहे हैं, नादानी में सही, लेकिन आपकी हरकत बहुत महंगी साबित हो सकती है। तो ऐसे तमाम नौजवानों से हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह की जो हरकतें ना करें और ख़ुद को और अपने अफराद ख़ानदान को और मिल्लत को परेशानियों का शिकार ना बनाए। ये मैसेज था जनाब हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान साहब का। हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आपसे रुख्सत लेते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।